जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक द आर्मी वाह यूट्यूब चैनल। आज हम जनरल साइंस के टॉप 25 मिक्सिंग प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। याद रखें, जनरल साइंस में आज हमारा टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक जो है पदार्थ एवं प्रकृति के संगठनों से आपका रहेगा, यानी जो आपके नेचुरल पदार्थ होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं से रिलेटेड हम जो है डिस्कस क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपके लिए जो टारगेट रहेगा 22 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा। आपको बताना है कितनी आपकी तैयारी चली हुई है, टारगेट में आपको पता लग जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके लूसेंट बुक से लिए गए हैं, तो याद रखें। अब आपको एसके बुक, ठीक है, एसके बुक नहीं पढ़नी है। एसके बुक में थोड़ा लेवल जो है थोड़ा सा लो दिया हुआ है, तो अब आपको तैयारी करनी है लूसेंट बुक से, क्योंकि अब आपके एग्जाम का लेवल जो है थोड़ा बढ़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 आपका इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब पूछा जा रहा है। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा में एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। यहां पर सही कर ले थोड़ा सा, बना पदार्थ क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिश्रण से, ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्व हैं, उन्हें हमने मिश्रित किया यानी मिक्स करा है किसी समान अनुपात में, यानी एक समान अनुपात में इन सभी चीजों को मिश्रण करा है, तो उनके संयोग को क्या कहा जाता है? उन पदार्थ के संयोग को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या रहेगा? तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर गैस। मिश्रण को इंग्लिश में अलॉय भी कहते हैं, ये भी याद रख लें। एलिमेंट, कंपाउंड, अलॉय या फिर गैस। द combination of 2 and more than element in a fixed ratio in a proportion is called it। तो क्या कहा जाता है? सही आंसर रहेगा उन्हें जो है यौगिक कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा में एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ जो है क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, यानी 2 या 2 से अधिक कोई पदार्थ हैं, शुद्ध पदार्थों को, याद रखें यहां बात हो रही है शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनेगा? तत्व यानी एलिमेंट बनेगा, यौगिक यानी कंपाउंड बनेगा, मिश्रण यानी अलॉय बनेगा या फिर गैस बनेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कर लें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण यानी अलॉय, इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं जिसमें आपके कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। आदर्श धातु, उपधातु, मिश्रण धातु या इनमें से कोई नहीं। एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एलिमेंट मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड इट। जो जल्दी से बताइए उन्हें क्या कहा जाता है? धातु और अधातु के गुण जो है किसमें पाए जाते हैं? उपधातुओं में पाए जाते हैं, ठीक है। मेटल अलॉय, ठीक है, मेटल अलॉय या मेटलर्जी में पाए जाते हैं, उपधातु में पाए जाते हैं। और अब तक आपने द आर्मी वाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए, आपने कल एक वीडियो देखी होगी 60 क्वेश्चन की, उसमें एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा गलत हो गया था कि खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? माफ करें, बुक में जो आंसर था ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए में मैंने ऐड करा था गुरु अर्जुन देव। इसमें से थोड़ी सी गलती हो गई है, क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ता हूं तो ऑप्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, सीधा जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, तो पढ़ने पर ध्यान नहीं जाता है, इसलिए उसमें गलती हो गई थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। वहां पर सही कर ले, कौन सा नहीं होगा? अर्जुन देव नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपने पढ़ लिया होगा, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इवन
इट इज ए मेटल। कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का क्या होती है, बैड कंडक्टर, यानी क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। ऑप्शन है टिन, कॉपर, लेड या फिर निकल। टिन, कॉपर, लेड या फिर निकल। राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लेड जो होता है धातु होते हुए भी जो विद्युत होती है इसका क्या होता है, कुचालक यानी बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा या फिर क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। मेटेलिक लस्टर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल? कौन सी अधातु में धातुई गुण पाई जाती है? ग्रेफाइट में, आयोडीन में, उपभोक्ता दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन बी बता रहे हैं ना 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 ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, क्योंकि ग्रेफाइट और आयोडीन जो होती है ये दोनों ही, ठीक है, ये दोनों ही आपकी होती हैं जिसमें अधातुओं की गुण पाई जाती है, ठीक है, अधातुओं की गुण पाई जाती है या फिर चमक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक उप धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल अलॉयड? ऑप्शन आपके तांबा, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम या फिर जस्ता। निम्न में से कौन सा एक जो है क्या है, उप धातु है? कॉपर, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम या फिर जिंक। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर ले, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उप धातु है? इनमें से कौन सा एक तत्व जो है, पहले बात हो रही थी कौन सा एक धातु है, यहां पर बात हो रही है कौन सा एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट भी जो होता है क्या होता है, उप धातु यानी मेटलॉइड में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटलॉइड? ऑप्शन आपके टिन, विस्मथ, फास्फोरस या फिर सिलिकॉन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सभी 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा जो कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो सिलिकॉन इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन? यानी कौन से पदार्थ में जो आपकी ऑक्सीजन नहीं पाई जाती? सीमेंट, रेत में, मिट्टी के तेल में या फिर कांच में। अब याद रखें, अगर आपको वीडियो ज़्यादा स्लो लग रही होगी तो आपको बस करना है, यहाँ आपको डॉट में जाना है, ठीक है, वीडियो को फॉरवर्ड कर लें, 2.5 में कर सकते हो, 2.150 में कर सकते हो, 1.57 में कर सकते हो, या 2x में भी कर सकते हो, ठीक है। वीडियो के पॉज के बाद, लाइव होने के बाद ही आप इसे कर सकते हैं। तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या रहेगा, निम्न में से कौन से में जो ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी यानी केरोसिन के तेल में जो क्या पानी पिया जाता है, ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। अब याद रखें, आग जलाने के लिए, ठीक है, आग जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। मिट्टी के तेल में अगर आप ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, वातावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी तो केरोसिन में जो है आग नहीं जलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्था में पाया जाता है? 3 अवस्था कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों अवस्था में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? विच सब्सटेंस इज फाउंड इन नेचर इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस? H2O, H2O2, NH3, SO2। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, कौन सा पदार्थ जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, H2O जो है आपका तीनों अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है।
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा। इनमें से कौन सा एक मिश्रण धातु है जबकि वायु क्या है? तो आपको पता लग गया, स्टेनलेस स्टील जो है एक अलॉय है, और आपकी एयर यानी वायु जो होती है एक प्रकार की क्या होती है, क्या होता है, जल्दी से बताइए। यह भी एक प्रकार का मिश्रण यानी अलॉय होता है, ये गैसों का मिश्रण होता है। याद रखें, जो आपकी वायु होती है ये गैसों का मिश्रण होती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, 3 गैसें तो यही होगी, इनका मिश्रण बना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नाइदर एलिमेंट नॉर कंपाउंड? तो जल्दी से बताइए, ना तो एलिमेंट है और ना ही क्या है, कंपाउंड है। ना तो तत्व है ना ही यौगिक है, वायु, जल, पारा या फिर नमक, एयर, वाटर, मर्क्यूरी या फिर साल्ट। राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर मैच करिए ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर रहेगा तत्व यौगिक पूछा हुआ है। तत्व तो वायु क्या है, वायु जो है एक क्या है, मिश्रण है। ठीक है, कैसा मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? तरल, प्लाज्मा, गैस या फिर ठोस? 1 2 3। तरल यानी आपका द्रव मान सकते हो, द्रव, गैस, ठोस, ये 3 अवस्था होती है। नंबर 4 अवस्था होती है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड? स्टील, पीतल, रेत या फिर हीरा? इनमें से कौन सा आपका क्या है, यौगिक है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? और राइट आंसर मैच करिए ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर रहेगा सैंड या फिर रेत जो होता है आपका क्या होता है, एक प्रकार का कंपाउंड आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, और अब तक आपने आर्मी वाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से दोस्तों उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण डैश है एक जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, विरंजक चूर्ण जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है या फिर अपरूप होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता है रासायनिक नाम है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए यहां से आ गया, चलिए 2 क्वेश्चन यहां से हैं आपके। उससे पहले आपका इसका आंसर बताइए, विरंजक चूर्ण एक प्रकार का क्या होता है? तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है या फिर अपरूप होता है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर जो होता है एक प्रकार का यौगिक आपका होता है। तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, रासायनिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ में इसका केमिकल सूत्र या फिर आपको जो है इसका सूत्र बताना है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर? ग्रेफाइट, कांच या पीतल या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखें आज के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। तो इनमें से कौन सा एक मिश्रण यानी फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर? ग्रेफाइट, कांच या फिर पीतल या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर मैच करें ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोयला डैश का एक प्रकार है? कोयला इज ए टाइप ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड, अलॉय, लिक्विड, तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर तरल? किस प्रकार का? ठीक है, कोयला जो है किस प्रकार का मिश्रण होता है, किस प्रकार का होता है? ये एक प्रकार का एलिमेंट या फिर तत्व आपका होता है। याद रखें, कोयल जो होता है यानी कोयला आपका होता है एक प्रकार का क्या एलिमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हीरा डैश का एक प्रकार है? डायमंड इज ए टाइप ऑफ डैश, तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर तरल? तो आपको एलिमेंट पता होगा, एलिमेंट ठीक है, एलिमेंट में बात पूछा जाता है सबसे हार्टेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है? तो हीरा आता है, तो एलिमेंट इसका तत्व यानी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह किसने कहा था? फिर से सुन ले, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह वाक्य जो है किसके द्वारा बोला गया था? ऑप्शन है डाल्टन, कनाद, रदरफोर्ड या इनमें से कोई नहीं?
एवरी मैटर इज इन दी यूनिवर्स इज मेड अप टू ए वेरी फाइन पार्टिकल्स। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। कन्नाद के द्वारा यह वाक्य बोला गया था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो है ये अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से, यहां सही कर ले, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक यानी क्या है कंपाउंड है? यहां सही कर ले, ठीक है, COMPOUND कंपाउंड यानी यौगिक है। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? पारा, ओजोन, वायु या फिर अमोनियम? तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? विच हु अमॉन्ग दी फॉलोइंग इज ए कंपाउंड? मरकरी, ओजोन, एयर या फिर अमोनियम? तो राइट आंसर मैच करें ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर रहेगा अमोनिया जो है एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट? ऑप्शन आपके माणिक्य, नीलम, पन्ना या फिर हीरा। रवि, सेपेंस, पेज, पन्ना, पन्ना, ठीक है, पेज, अब पेज होगा या पन्ना होगा, ठीक है, इंग्लिश में पन्ना, हिंदी में पन्ना तो समझ ही गए होगे, ठीक है, या फिर डायमंड। तो जल्दी से बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा एक तत्व है? डायमंड जो है एक प्रकार का क्या है? तत्व और अवरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? निम्न में से कौन सा आपका जो है एक क्या है? रासायनिक यौगिक है, यानी केमिकल क्या है? केमिकल कंपाउंड आपका है। ऑप्शन आपके वायु, ऑक्सीजन, अमोनियम या फिर पारा। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अमोनियम जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? रासायनिक यौगिक होता है। अब रासायनिक यौगिक ये मैंने इसलिए करवाया, ऑप्शन में आपको सीधा पूछ सकता है इनमें से कौन सा यौगिक है, तो सीधा ऑप्शन दिया होगा अमोनिया। तो अमोनिया एक यौगिक पूछे तब भी आपका राइट आंसर होगा। रासायनिक यौगिक मैंने यानी केमिकल बता दिया, ये केमिकल यौगिक यानी कंपाउंड आपका होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आपको थोड़ा घुमा के पूछ सकता है, बाकी आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से मिश्रण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर? दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मिल्क, स्टील, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें से कौन सा एक मिश्रण है? यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। दूध हो गया, इस्पात हो गया यानी स्टील हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको शायद ऑप्शन में जो है, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम दे देगा जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डिहाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऐसे करके दे देगा। तो ऑप्शन में थोड़ा का आपको ध्यान रखना है और याद रखना है यहां पर सही आंसर क्या रहेगा। एक मिश्रण जो है क्या होता है? स्टील जो होता है एक प्रकार का मिश्रण आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शुद्ध तत्व कौन सा है? विच इज ए प्योर एलिमेंट? इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांच, ग्लास, सीमेंट, सोडियम या फिर बालू। इनमें से सबसे शुद्ध या फिर इनमें से कौन सा एक ऐसा तत्व है जो शुद्ध रूप से पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? सोडियम जो होता है इसे इसमें रखा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और सोडियम जो है किससे काटा जाता है ये भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और सोडियम जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? शुद्ध तत्व आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 24 और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, और एक क्वेश्चन आपसे मैं पहले ही पूछ सकता हूं। किसका पूछा था? जल्दी से बताइए किसका, कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा था? किसका रासायनिक सूत्र, किसका रासायनिक नाम पूछा था? एक कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ए मिक्सचर? टिन, समुद्री जल, मृदा या फिर वायु। टिन, सी वाटर, सॉइल या फिर एयर। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा?
इनमें से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टीन जो होता है एक प्रकार का क्या नहीं है, मिश्रण नहीं है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए 25 में से आपके कितने सही थे? जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, अपना क्या रखना है, अपने घर वालों का क्या रखना है। जय हिंद, जय भारत।